स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो आपका कैरेक्टर, नेचर, बिहेवियर एंड आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। स्टूडेंट लाइफ में जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। ये मिस्टेक्स इतने खतरनाक होते हैं कि 99% स्टूडेंट्स की जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है इसमें। सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स। नंबर 1, लव एंड अटैचमेंट। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी इंसान को देखते हैं और उसे देखते ही हमारे मन में आता है कि यार वो इंसान कितना ज्यादा प्यारा है, काश उससे बात हो जाए हमारी, काश वो हमारा हो जाए। अब यहाँ पर दो कंडीशंस आते हैं, या तो आप उससे बातचीत करते हो और उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, या फिर आप दूर से ही उसके ख्यालों में डूबे रहते हो और फिर भी बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक माया जाल होता है जो आपको बस डिस्ट्रैक्ट करता है। ऐसे ही लाखों बच्चों के रिजल्ट्स बिगड़ जाते हैं इस माया जाल में फंसकर। इस उम्र में तुम अटैचमेंट से बचो और कैजुअल फ्रेंडशिप करो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद भी है कोई तो सोचो कि अगर करियर में अच्छा रहा तो आगे देखा जाएगा। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज पर सही से फोकस कर सकते हो। दो नाव पर पैर रखने वाले अक्सर बीच से ही फट जाया करते हैं। नंबर 2, स्टार्टिंग लेट एंड रिग्रेटिंग लेटर। जब सेशन शुरू होता है स्टूडेंट सोचते हैं अबे अभी तो 1 ईयर है, मजा करो। उसके बाद 6 मंथ्स बीतते हैं, 6 मंथ में सोचते हैं अरे 1 मंथ बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, और ऐसे ही टाल मटोल करते करते 2 मंथ बचते हैं, उसमें बोलते हैं चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद 10 दिन बचते हैं जिसमें बोलते हैं चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है वो एज एक्सपेक्टेड है। हर कोई जानता है कि क्या होता है। इस पैटर्न से एक चीज तो क्लियर है कि वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता, और जो वक्त बीत जाता है वो वक्त वापस नहीं मिलता है तो सिर्फ रिग्रेट और पछतावा। लेट से स्टार्ट करने से बाद में आप रिग्रेट करोगे, लेकिन अगर आप पहले स्टार्ट कर देते हो तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर आप कुछ ही घंटे हर दिन साल में देते हो तो उन 10 दिनों पर वो पूरे साल का प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर यही काम को टालने की, लेट शुरू करने की आदत आपको हमेशा से रह गई तो याद रखना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप जिंदगी में कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई लेट शुरू करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन। लगभग हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम फेस करता है। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स जबरदस्ती पढ़ते हैं और बहुत सारे नहीं पढ़ते हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों को करना चाहता है जो उसके लिए इजी हो और उसको उसमें मजा आए। इसलिए हम फोन, टीवी, गेम्स, मूवीज से ज्यादा अटैच्ड होते हैं बिकॉज हमारे दिमाग को उसमें मजा आता है, और पढ़ाई से नहीं हो पाते बिकॉज हमारे दिमाग को उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा हैवी लोड लेने के लिए, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़कर इसे फेस ना करें। याद रखना, जो स्टूडेंट सही से पढ़ाई करते हैं आलस्य उन्हें भी आती है, लेकिन हमेशा वो हैवी लोड उठाते हैं और उस चीज को, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिस वजह से उनके दिमाग को आदत हो जाती है हैवी लोड उठाने की। अगर आपके दिमाग को बिल्कुल भी आदत नहीं होगी हैवी लोड उठाने की तो याद रखना आप किसी भी प्रोफेशन में सही से फिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन आसान नहीं होता है, आपको हैवी लोड उठाना पड़ेगा। अगर कोई एक्टर आप देख रहे हो जो कि बहुत पैसा कमा रहा है, 4-4 पेज के डायलॉग वो याद करता है। अगर कोई बिजनेसमैन आप देख रहे हो जो कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, अपने एम्प्लॉय से 2 गुना ज्यादा वो मेहनत करता है। तो वर्कलोड ना उठाने की आदत शायद आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगर आपको वर्कलोड मिल जाएगा तो अभी से अपने दिमाग को हैवी लोड लेने के लिए ट्रेन करो पढ़ाई के साथ, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो। जो एक लर्नर होता है ना, डिमोटिवेशन अक्सर उसके एटीट्यूड को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। डिमोटिवेशन बेसिकली आपके बिहेवियर में ऐड हो जाता है, आपके कैरेक्टर में ऐड हो जाता है एक वक्त के बाद, और इस वजह से आपका ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। अक्सर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते रहते हैं बार बार, और इस वजह से लॉन्ग टर्म में उनका रिजल्ट वगैरह बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ उनको नॉलेज भी नहीं मिलता। स्टूडेंट को हमेशा 2 चीज ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जल्दी खुश ना हो जाओ और खुद को शाबाशी ना देने लगो, और बहुत जल्दी डिमोटिवेट मत हो जाओ और खुद को कमजोर ना समझने लगो। मैं हर एक स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि इतनी जल्दी आप डिमोटिवेट हो क्यों रहे हो।
16 to 21 या 22 आपकी एज है, अभी आपके पास एक उम्र पड़ी है जिसमें आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। अगर आप अभी डिमोटिवेट हो जाओगे तो आगे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिसको आपको फेस करना है। कैसे करोगे? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको आगे सक्सेस के। तो अभी डिमोटिवेट मत हो, अभी आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। पॉइंट नंबर 5, नॉट हैविंग अ प्रॉपर गोल। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। बचपन से हम सोचते हैं कि हमें क्रिकेटर बनना है या फिर एक्टर बनना है। उसके बाद धीरे धीरे जब औकात पता चलती है तो हम सोचते हैं चलो डॉक्टर या आईपीएस आईएएस बनते हैं। फिर जब औकात पता चलती है तो हम सोचते हैं चलो कुछ और कर लेते हैं। हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। जब इंसान को मंजिल पता होता है और वो उस मंजिल के लिए जिद्दी बना हुआ है तो उसे रास्ता भी पता चल ही जाता है। अब इमेजिन करिए दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, 10 साल के लड़के हैं, उनको ना बहुत बड़ा आदमी बनना है। पहले ने सोचा कि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है इसलिए मैं क्रिकेटर बनूंगा, और इसलिए उसने क्रिकेट खेलना बचपन से शुरू किया और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गया और शहर चला गया कुछ दिन बाद। और दूसरे ने कोई गोल ही सेट नहीं किया, उसको बड़ा तो बनना था लेकिन किस रास्ते से उसे गुजरना था उसे पता ही नहीं था और वो सोचता ही रह गया कि उसे क्या करना है। उसने तो बहुत दिन तक सोचा, उसके बाद शुरू किया, अलग अलग फील्ड्स में गया, बहुत सी चीजें ट्राई की लेकिन फेल हो गया। इसका रीजन है कि जब हमारा कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसके आड़े आने वाले सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाने लगता है। और जिस दोस्त का गोल था कि वो क्रिकेटर बनेगा, बचपन से उसने मेहनत की थी, वो बन गया। जिंदगी में आपको क्या बनना है उसका गोल सेट कर लो। कोई भी गोल छोटा बड़ा नहीं होता, आप कर पाओगे अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो। जिससे होता क्या है कि आपको दिशा मिल जाती है कि आपको जाना कहाँ है। भटकते भटकते मंजिल नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 6, रनिंग बिहाइंड मार्क्स। 3 इडियट में एक बहुत बेहतरीन डायलॉग है कि बच्चा काबिलियत के पीछे भाग, कामयाबी साली झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम ओबेस्ट है मार्क्स को लेकर। हर कोई मार्क्स की बात कर रहा है जिस वजह से स्टूडेंट्स भी सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। स्टूडेंट मार्क्स को लेकर इतना ज़्यादा पागल हैं कि जिनको सही मार्क्स नहीं आते वो सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, मार्क्स डिसाइड नहीं करते आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। आपके स्किल और आपका नॉलेज ही डिसाइड करते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप लाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहावत है ना कि एक कागज़ का टुकड़ा आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उन लोगों पर लागू नहीं होती जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि स्किल और नॉलेज तो मैटर करता है। सो द कॉन्सेप्ट इज, आप अपना 100% दो तैयारी में, उसके बाद अगर मार्क्स नहीं भी आते आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर स्किल है और इंसान स्किल से कमाता है। विश्वास नहीं होता तो उन सारे बिलियनर्स को देखो, मोस्टली कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। उन्होंने स्किल सीखा और उससे आज बिलियनर्स हैं वो लोग। नंबर 7, हैविंग अ बैड सर्कल। और कुछ आपको इन्फ्लुएंस करे ना करे नेगेटिवली, आपका बैड सर्कल आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता ही है। टाइम वेस्ट करना, डिमोटिवेट करना, क्रिटिसाइज करना, गलत चीजें सिखाना, नशा वगैरह का लत लगाना, ये सब बैड सर्कल ही करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो जहां बैड फ्रेंड सर्कल हैं आपके एंड आप चाहते हो सक्सेस पाना, तो बैड फ्रेंड सर्कल को छोड़ दो। कैसे पहचाने बैड फ्रेंड सर्कल है? याद रखो, वो फ्रेंड सर्कल जिसका कोई एम नहीं होता है, जिसका कोई गोल नहीं होता है, जिसके अंदर आग नहीं होती है आगे बढ़ने की, वो आपके लिए बुरा है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को अवॉइड करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। एंड अगर आपको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए तो नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल आप बुक कर सकते हो, मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ। वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।